अगर आप इस वक्त इस पैगाम को सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि सारी कायनात को गवाह बनाकर खुदा ने तुम्हें खास तौर पर चुना है। आज मैं आपके लिए एक पैगाम लाई हूँ। इसे गौर से सुनिए, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो तुम्हारी जिंदगी में हकीकत बनने वाली हैं। कुछ तो बात है आप में जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको अपने करीब बुलाया है। आपकी नेक नीयत, आपके अच्छे अमाल, सब कुछ अल्लाह देख रहा है। और याद रखो, अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किसकी दुआ कबूल होने वाली है। अल्लाह का ये पैगाम किस बात की अलामत है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। साथ में व्लॉग भी एंजॉय करिए। ये ईद के दिन का व्लॉग है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। कभी आपने महसूस किया है कि आप बार बार एक ही दुआ मांग रहे होते हैं और लगता है जैसे अल्लाह आपको सुन ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो लोग ये महसूस करते हैं, असल में वही लोग अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। और आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो हर किसी के लिए नहीं है। ये पैगाम सिर्फ उस इंसान तक पहुँचता है जिसकी दुआ कबूल होने वाली होती है। आप अपना दिन शुरू करते हो, किचन में काम करते हुए, बच्चों का ख्याल रखते हुए, घर संभलते हुए, लेकिन दिल के अंदर एक बात होती है, एक दुआ होती है जो आप किसी को नहीं बताते। कभी रात के अंधेरे में सजदे में जाकर चुपके से रोते हो और कहते हो, या अल्लाह, बस एक बार मेरी सुन ले। और फिर उठकर सोचने लगते हो, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन यहीं पर एक राज है। अगर अल्लाह आपको दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है तो समझ जाओ, वो आपको खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता। क्योंकि अल्लाह जब किसी को देना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल में दुआ डाल देता है। सोचो, दुनिया में कितने लोग हैं जो दुआ ही नहीं मांगते। कितने लोग हैं अल्लाह को याद ही नहीं करते, लेकिन आप हर रोज उससे बात करते हो, अपनी तकलीफ बताते हो, अपनी जरूरत रखते हो। क्या आपको लगता है अल्लाह आपको इग्नोर करेगा? नहीं, कभी नहीं। आप जब रोकर दुआ मांगते हो तो सिर्फ आप नहीं रोते, आसमान के फरिश्ते भी रुक जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, ये बंदा कितनी उम्मीद के साथ तुझे पुकार रहा है। और अल्लाह कहता है, मैं इसकी आवाज को पसंद करता हूँ, इसको और बुलाने दो। इसका मतलब समझ रहे हो? आपकी दुआ डीले हो रही है, रिजेक्ट नहीं हो रही। कभी कभी अल्लाह इसलिए नहीं देता क्योंकि जो आप मांग रहे हो वो उस वक्त आपके लिए ठीक नहीं होता। और कभी कभी वो इसलिए नहीं देता क्योंकि वो आपको उससे भी बेहतर देना चाहता है। आप अपने काम में लगे रहते हो, रोटी बना रहे हो, बर्तन धो रहे हो, घर साफ कर रहे हो, लेकिन दिल के अंदर एक ही आवाज होती है, या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर ले। और यकीन मानो, अल्लाह आपकी हर बात सुन रहा होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल थक जाओगे, दुआ मानते मानते, इंतजार करते करते, और आप कहोगे, अब नहीं होता मुझसे। और वही वो वक्त होगा जब अल्लाह आपकी जिंदगी बदलने वाला होगा। क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी को उस वक्त नहीं देता जब वो सिर्फ मांग रहा होता है। अल्लाह तब देता है जब बंदा पूरी तरह उस पर भरोसा कर लेता है। रात होती है, सब सो जाते हैं, आप चुपके से उठते हो, वुजू करते हो और सजदे में गिर जाते हो और कहते हो, या अल्लाह, मैं थक गई हूं, अब सब तेरे हवाले। बस यही वो पल है जब अल्लाह कहता है, अब वक्त आ गया है। आपको लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आपकी हर आंसू अल्लाह के पास अमानत है, और अल्लाह कभी अमानत जाया नहीं करता। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके दिल में भी कोई एक दुआ है जो आप बार बार मांग रहे हो, तो समझ लो, ये पैगाम
आपके लिए है। आपकी दुआ कबूल होने वाली है। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा और यकीन। और जब वो दिन आएगा, जब आपकी दुआ कबूल होगी, आप रो पड़ोगे और कहोगे, या अल्लाह, तूने तो मेरी सोच से भी ज्यादा दे दिया। इसलिए आज से कभी ये मत सोचना कि अल्लाह आपकी नहीं सुन रहा, बल्कि ये सोचना, अल्लाह मेरी दुआ को सबसे बेहतरीन वक्त के लिए रोक रहा है। और याद रखना, जिसकी दुआ कबूल होने वाली होती है, सिर्फ उसी के दिल में ये एहसास पैदा होता है। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हो, तो दिल में एक बार चुपके से कहना, या अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनकी दुआ कबूल होती है। और यकीन करो, अल्लाह ने आपकी ये दुआ भी सुन ली है। अगर आपको लगा हो कि ये बात सीधे आपके लिए है, तो कमेंट में दिल से लिखो, अल्लाहू अकबर, और अपने रब पर छोड़ दो वो सब जो तुम्हारे बस में नहीं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारे दिल को सुकून दे, तुम्हारे कारोबार में बरकत दे, और तुम्हें वो अता करे जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। और मेरे अजीज बंदे, एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह जब किसी को देर से देता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मना कर रहा है, बल्कि वो तुम्हें उसके लायक बना रहा होता है। क्योंकि जो चीज तुम मांग रहे हो, वो छोटी नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम्हारी नस्लों तक असर डालने वाली है। तुम्हें शायद अभी तक ये बात समझ में ना आए, लेकिन जो कुछ भी रुका हुआ है, वो तुम्हारी भलाई के लिए रुका हुआ है। क्योंकि अगर वो वक्त से पहले मिल जाता, तुम उसे संभाल ना पाते। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तुम्हारा वक्त निकाल गया है, तो यह सोच दिल से निकाल दो। अल्लाह के यहाँ देर नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां सिर्फ बेहतरीन वक्त होता है। जिस दिन तुम्हारी किस्मत खुलेगी, उस दिन तुम ये नहीं पूछोगे, इतनी देर क्यों लगी, बल्कि तुम कहोगे, शुक्र है सही वक्त पे मिला। अल्लाह तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा है, ताकि जब वो तुम्हें दे, तो तुम टूटो नहीं, घबराओ नहीं, बल्कि संभाल सको। कभी या मत सोचना, जिसे अल्लाह खुद सवार रहा हो, उसे दुनिया बगड़ नहीं सकती। तुम्हें जिन लोगों ने नजरअंदाज किया, जिन लोगों ने तुम्हें हल्का समझा, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, उन सब को अल्लाह ने तुम्हारे सब्र की किताब में दर्ज कर लिया है। और जब इनाम मिलेगा, तो सिर्फ तुम्हें नहीं, दुनिया को भी दिखेगा। आज तुम चुप हो, कल तुम्हारी कामयाबी बोलेगी। आज तुम्हारा नाम नहीं लिया जा रहा, कल तुम्हारे नाम से रास्ते पहचाने जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है, तो एक बार उसको खामोशी देता है, क्योंकि शौर में किरदार नहीं बनता, किरदार तन्हाई में बनता है। तुम्हारी तन्हाइयां बेकार नहीं गईं, वो तुम्हें खुद से मिला गईं। और जो इंसान खुद को पहचान ले, उसे फिर दुनिया की पहचान की जरूरत नहीं होती। आज मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं करने आई हूँ, आज मैं बस आपका दिल थामने आई हूँ। क्योंकि हो सकता है आज आप मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटा हुआ हो। आपने कोशिश की, आपने सब्र किया, आपने दुआ भी किया, फिर भी जिंदगी के कुछ दरवाजे बंद ही रहे। रिस्क में तांगी, काम में रुकावट, और दिल में एक सवाल, या अल्लाह, अब कब? अगर आज आप ये सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपके लिए भेजा गया पैगाम है। कुरान हमें याद दिलाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे वहां से अता करता है, जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। आज वो दिन है जब बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो दरवाजे जहां से आप मायूस लौट आए थे। वो दरवाजे जिन पर आपने आखिरी बार दस्तक दी थी और फिर चुप हो गए थे। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। कभी कभी देर होती है, ताकि हमें इंतजार की कीमत समझ आए। आप सोचते हैं आप कमजोर हो गए, लेकिन सच तो ये है, अब आप पहले से ज्यादा गहरे हो गए हैं। जो लोग इस दौर में आपसे दूर हो गए, आपकी सजा नहीं थे। आज अगर आपकी जेब हल्की है, तो दिल भारी मत होने दीजिए, क्योंकि अल्लाह
पहले इंसान को झुकाता है, फिर उठाता है। पहले सब्र सिखाता है, फिर सिला देता है। आपकी जिंदगी का ये ठहराव रुकावट नहीं है, ये तैयारी है। जैसे बीज को मिट्टी में मिलाया जाता है, वैसे आपको भी कुछ वक्त के लिए खामोशी में रखा गया है, ताकि जब आप उभरें तो मजबूत बनकर उभरें। आज एक छोटी सी बात अपनाइए। सोने से पहले 3 दुख याद कीजिए, ताकि सब्र जिंदा रहे, और 3 नेमतें याद करिए, ताकि शुक्र जिंदा रहे। जब कभी दिल भिड़ने लगे तो ये कहिए, हस्बुनल्लाह व नि'माल वकील नेमाल, मौला नेमन नसीर। ये अल्फाज दिल के बोझ को रहमत में बदल देते हैं। याद रखिए, दुनिया शोर देखती है और अल्लाह खामोशी की सच्चाई सुनता है। आपकी वो दुआ जो लफ्जों में नहीं ढली, आपके वो आंसू जो किसी ने नहीं देखा, सब दर्ज है। एक भी पल जाया नहीं गया, बरकत के साथ खुलेगा। से पहले एक बात याद रखिए, अल्लाह जब किसी की किस्मत बदलता है तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। बदली हुई जिंदगी का दरवाजा खुलता है। आपने अब तक जो सहा है ना, वो बेकार नहीं जाएगा। हुर सबर, हुर टूटी हुई उम्मीद, सब मिलकर आपके लिए एक नई शुरुआत लिख रहे हैं। अब आपने भरोसा करना सीख लिया है। यही भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं, उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहां तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।